आती है। उसका सोल्यूशन है, वो बताएंगे, वो तो प्रभु जी ने चर्चा कर दी। जैसे ये तो बड़ी हो गया तो वो जो मांस वगैरह है उसमें प्याज लहसुन भी आएगा, ठीक है ना। हाँ बढ़िया है। तीसरा आपका आता है किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं करना। चौथा बताओ, चौथा बताओ। नहीं, 4 नियम में चौथा 4 नियम में जुआ नहीं खेलना, जुआ, नशा और परिस्त्री गमन और नॉन वेज मीट। बस बढ़िया। 16 माला कर ही रहे हो आप शायद, माला 16 ना बस हो जाएंगे, चिंता मत करो। तो अब लेकिन अभी आपने बता दिया 4 नियम पालन करने चाहिए, हरिनाम। ये नए नए भक्तों के लिए नहीं है, नए नए धीरे धीरे प्रयास करें, प्रेयर करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। और चाय का सब्स्टिट्यूट होता है, वो वाली चाय का टेस्ट भी वही मिलता है, तो उसको पीना शुरू कर दो तो आप उस नियम को फॉलो कर सकते हैं, वो बताएंगे। मैं कॉफी का एडिक्ट था प्रभु जी, मायापुर गया उसके बाद कॉफी छोड़ दी थी। अभी वृंदावन आप लोगों के साथ गए तब वो चिकोरी ले ली थी। दूध नहीं पीते हम तो, हम ना वो नारियल का निकालते हैं, बट एक दिन दूध में कॉफी बनाई बिल्कुल वैसी बनी। हाँ वैसे, तो वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो देखना। लेकिन और बताओ कि और कैसे हम अपने इन दुर्गुणों को कैसे दूर कर सकते। एक 4 नियम हो गया, भगवान का नाम लेना और भगवान के बारे में श्रवण करना और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक मिसिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रसाद वाला और संकीर्तन, और अभी तक वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं आया, और आप मान जाओगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान से प्रेम, ठीक है, वो तो बड़ी दूर नाम से, हाँ वही हरे कृष्णा मंत्र हो गया, ठीक है आपका भी। और अभी तक वो पॉइंट नहीं आया है, बताऊं कैसे? अभी हिंट दूंगा ना, आप एकदम उछल जाओगे। अगर यहाँ रूप सनातन प्रभु जी ना होते तो आप ये सब कुछ कर रहे होते। भक्तों का संग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तों का संग। माता जी आप इस साइड आ जाना। बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं होती किसी भी कीमत पर। कल को आप सोचोगे कि मैं छोड़ दूंगा, मैं भगवान का नाम ले लूँगा, मैं संकीर्तन निकाल लूँगा, मैं खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते जब तक भक्तों का संग नहीं है। तो अगर हमने किसी एक अच्छे भक्त को पकड़ लिया ना, जैसे आप सबकी बहुत अच्छी किस्मत है, हिज ग्रेस रूप सनातन प्रभु जी यहाँ पर हैं, अगर उनका आपने धोती भी पकड़ ली ना तो बस कल्याण हो जाएगा। हालांकि उनको बोलोगे तो कहेंगे नहीं नहीं, नेचुरली पकड़नी धोती हमारे को प्रभुपाद जी की है, लेकिन प्रभुपाद जी के मिशन को तो वो एज इट इज़ फॉलो आ रहे हैं ना, वो अपना कुछ कर थोड़ा रहे हैं। जो एज इट इज़ करवाने की प्रयास करता है उसको पकड़ लो, उसके पीछे पीछे हो जाओ, तो वो आपका उद्धार कर देगा। अगर लेकिन हम उसमें इफ़ एंड बट करते रहे ना, इफ़ एंड बट, ऐसा क्यों, ये नहीं करना, वो करते हैं ऐसा, ये वो, तो फिर वो बोलेगा ठीक है कर लो अपना, ठीक है। तो बट हमारे को भगवान को सरेंडर कैसे करना है, पहला है, जैसे आप लोगों की पहली क्लास है आज, अच्छा ठीक है। आप कहाँ से आए माता जी? तो यहाँ पता कैसे चला आज? अच्छा आप, अच्छा हरी बोल, ठीक है। तो अभी ना थोड़ी चर्चा आगे निकल चुकी है क्योंकि आप लेट आए ना, थोड़ा हो सकता है समझने, तो रविंदर जी बताएंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि भक्ति जो है ना, नेचुरली मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा माता जी आपसे, आपका नाम क्या है? और प्रभु जी आपका? चलो राजीव जी आपसे पूछता हूँ, यहाँ क्यों आए हो आप? यही धार्मिक विचार और अच्छी बातें कुछ सीखने को मिलती है। गुड। आप माता जी? मुझे तो क्योंकि विश्वास है मुझे भगवान पे, तो उस विश्वास को दृढ़ करने आए हो या? ठीक है, गुड। तो हम इसको दूसरा नाम दे रहे हैं, तो भक्ति है ना, कि भक्ति करने का एक प्रोसेस है। तो भक्ति ना, भक्ति का एक प्रोसेस होता है कि जब भगवत गीता का ना 10वें का 10वां श्लोक है 10.10, ये लो पकड़ो एक बार, खोलो 10.10, अध्याय 10 श्लोक 10, ऊपर, हाँ ऊपर ही लिखा, ऊपर ही मिल जाएगा, आप बीच में खोल लो, नहीं सब बीचों बीच खोल लो भगवत गीता। अब देखो ऊपर 10 चैप्टर लिखा होगा, या 8 या 9 देखो लिखा है, हाँ तो आगे कर लो आप।
हाँ, अब 10वां नीचे नंबर आ रहे होंगे, 10.10। हाँ, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयंति ते। खुल गया माता जी? एक मिनट माता जी भी खोलने पहले। 377 है पेज नंबर। खुल गया। अब इसका माता जी, अब हिंदी में मतलब पढ़ो। 2 लाइनें है ना डार्क कलर में, हिंदी में थोड़ा जोर, हाँ थोड़ा जोर से बोलना। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ना रुक के पढ़ना, एक बार मीनिंग मतलब अंदर लेते हुए पढ़ो। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। बस रजीव प्रभु जी क्या पढ़ा इन्होंने? जी, क्या पढ़ा? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा का मतलब लगातार। नहीं, कोई मत बोलो। अब रजीव प्रभु जी, लगातार का मतलब सिनोनिम्स नहीं बताओ, वैसे बताओ लगातार का मतलब कितनी देर? जितना भगवान का नाम ले सकते हैं इतना समय। कितने लेना चाहिए? इसमें क्या लिखा है, कितना लेना चाहिए? निरंतर है तो निरंतर का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे? 24 घंटे के होना चाहिए साथ। इसलिए तो 24 घंटे कितने महीने? परमानेंटली, हमेशा। परमानेंटली। तो भगवान भगवत गीता में लिख रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, कि जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब आगे पढ़ो। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता बस, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। इसका मतलब जो निरंतर नहीं लगे रहते वो ज्ञान प्रदान नहीं होता। तो पहला रूल क्या होना चाहिए कि अगर आप क्लास में आए हैं ना, तो हर संडे को आओ। ये भी निरंतर है। ये निरंतर अभी नहीं है कि 24 घंटे, वो बाद संडे की क्लास है तो संडे के संडे आओ। 4 बजे की क्लास है तो 4, 4:15 बजे सब आए। क्योंकि वैसे तो एटिकेट्स तो ये होते हैं कि अगर 4 बजे की क्लास है तो 2 मिनट पहले सब आए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चाहे 5 बजे आए, 5:30, वो नहीं है। क्योंकि समय काल परिस्थिति तो देखनी पड़ती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है, कभी बच्चों ने कहीं जाना है, घर में कोई रिश्तेदार आ गया, हमने शादी पे जाना है, वो वाली बात नहीं कर रहे। कि अगर हम घर में आलस कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पे 4 बजे हैं, अपने जो सिखाने हैं उससे पहले। ये एटिकेट्स होते हैं। जैसे टीचर आपके घर में कोई ट्यूशन पढ़ाने आए और टीचर आपके घर में 4 बजे आए, और बच्चा कितने बजे आना चाहिए? बच्चा 3:45। ये तो हम भी सिखाएंगे ना, क्योंकि टीचर आया 1 घंटे के लिए। क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। अगर मेरे सामने मैं 4 बजे टेबल पे बैठ गया तो मेरा टाइम काउंट हो गया। मैं 5 बजे छोड़ के चला जाऊँगा, मेरे को 1000 रुपये दे दो। अब तुम आओ 4:45 बजे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब हम भौतिक जगत में टाइम की इतनी कीमत देते हैं, तो आध्यात्मिक में टाइम की कीमत कुछ नहीं होती, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो निरंतर की डेफिनेशन ये भी है कि जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, जो भक्ति के लिए सीरियस है, तो वो सीरियस ही होना चाहिए। उसको टाइम पे ही आना चाहिए। समय काल स्थिति अलग चीज़ है। कोई फंसा है, मैंने पहले बता दिया, वो चाहे 6 बजे आया प्रसाद पाए, बस ये भी भक्ति है। क्योंकि कई भक्त ना पता क्या सोचते हैं, मैं बहुत लेट हो गया नहीं आया, वो भी सही नहीं है। तो निरंतर का मतलब आना है, चाहे 5:45 आओ, 10 मिनट का लेक्चर सुन लो, और नाराज हो जाओ 1 घंटा बाद में, चाहे 10 मिनट भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद पाया, 2 मिनट अटेंड करी, वो भी भगवान सोचेगा देखो कितनी मुश्किल से 10 मिनट निकाले, घर में गेस्ट आए थे, भाग के आया है 10 मिनट, कि नहीं मेरे को भक्तों का संग चाहिए। उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होंगे। ये नहीं है कि 1.25-2 घंटे क्लास अटेंड करी, अब क्या जाना, ना, वो आलस है। वो प्रयास करना है। यस, तो निरंतर करते रहना है, प्रेम पूर्वक करते रहना है, और भगवान की सेवा करनी है। अब भगवान की सेवा कैसे करते हैं? तो भगवान की सेवा करते हैं भक्तों की सेवा के माध्यम से। क्योंकि भगवान किससे खुश होते हैं? जो भक्तों की सेवा करते हैं। तो आज की एकमात्र कहानी, आने दो भगवान। इसके लिए परिवार में कैंप लगाए हैं। मैंने कहा सुना दूँ, आप नाराज हो जाओगे। कहानी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। कांचीपुरम का नाम सुना है? जी प्रभु जी।
तो कांचीपुरम एक शहर है साउथ इंडिया में, है ना। तो वहाँ पे जो भगवान का मंदिर है वो भगवान के विग्रह का नाम है वृद्धराज। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वृद्धराज ही है, हो सकता मैं गलत हूँ, बट आप समझ जाना कि भगवान का नाम मैं सोच रहा हूँ वृद्धराज, अगर मैं गलती नहीं हूँ। और कांची उनके भक्त का नाम था, ठीक है। तो अब जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति है और एक पुजारी लगा हुआ है, ठीक है। अब पुजारी रोज़ उनके वस्त्र चेंज कर रहा है, ठीक है, उनको भोग लगा रहा है, उनको साफ़ सुथरा कर रहा है, चामर कर रहा है, पूरा दिन उनकी सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि दिन में 5 बार तो भोग ही लगता है, ठीक है ना। तो वो उसकी भगवान के साथ इतनी अटैचमेंट होगी, तो भगवान की भी उसके साथ इतनी अटैचमेंट होगी कि भगवान और वो दोनों आपस में बात करते थे, स्ट्रेट अवे बात करते थे। ये नहीं कि उनको लगता था, ना बात करते थे। तो भगवान जैसे चामर कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं भाई थोड़ा सर्दी वाला मौसम हो गया है, इतना तेज कर रहा है, ठंड लग रही है, कह रहे अच्छा सॉरी हल्का करता हूँ। बात करते थे वो ऐसे। फिर चामर करते करते भगवान को कुछ भूख लग रही है, कह रहे हैं वो भोग का टाइम तो तेरा 8 बजे का, अभी भूख लग रही है, कुछ खिलाऊं? हाँ जी प्रभु, लेके आते हैं। ऐसे बात करते, तो वहाँ की सारी जनता को पता था कि इनकी बात होती है भगवान से। अब आपको पता चल जाए कि ये कृष्णा प्रभु की मोदी के साथ बड़ी अच्छी बातचीत है, जेन्युइनली बातचीत है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार मेरा भी एक छोटा सा काम कर दे, मोदी है भैया वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी को फ़ोन कर देगा, मिनट में काम हो जाएगा। भाई मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, उनको एम्स में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको अरे यार ये ले अभी करवा देता हूँ, फ़ोन करवाएंगे हो जाएगा। यार ये बेटे के ऐसे चल रहा है कॉलेज में एडमिशन है, अभी करवा देता हूँ, हो जाएगा ना। तो सारी जनता कांची को बोलती थी वृद्धराज जी को मेरी रिक्वेस्ट। तो भगवान कहेंगे ठीक है तू कह रहा तो मान लेता हूँ। तो बड़े पॉपुलर थे पूरे कांची शहर में, और वो उसका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि भगवान से तो उनकी बात होती नहीं थी। बात किससे होती थी? कांची से होती थी। ये ट्रू स्टोरी है, कल को सोचो कि वो पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है ना। तो फिर ऐसे काफ़ी साल निकल गए, तो सब आते थे अपनी डिमांड्स पूरी करते थे। वाह, एक दिन कांची प्रभु को ये लगा कि भाई मैं भी तो पूछूं भगवान से अपने लिए भी कुछ, मेरी तो रोज़ बात हो रही है। तो भी भगवान से पूछा भगवान मेरा भी एक जिज्ञासा है। भगवान कह रहे हाँ बोलो। कह रहे मैं आपके धाम कब जाऊँगा? आप सबके आंसर देते हो, मेरे क्वेश्चन का भी बता दो, मेरी तो रोज़ की बात है। और उनको लग रहा था कि भाई जो भगवान से बात करता तो वो धाम में गए ही है, और क्या इससे ज़्यादा क्या ले लोगे आप। भगवान प्यार भी कर रहे हैं, वो भी भगवान को प्यार कर रहा है, खिला रहा है, पहना रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कह रहे हैं तेरे को मेरे धाम जाने में ना करोड़ों साल लगेंगे। कह रहे हैं क्या? वो चामर कर रहा था, रुक गया चामर उसका साइड। कह रहे क्या मतलब? कह रहे नहीं मैं आपकी सेवा से प्रसन्न थोड़ा ना हूँ ज़्यादा। कह रहे मतलब आप ही बोलते, जो बोलते मैं वही करता हूँ। तो कह रहे मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। तुम मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे भक्तों की सेवा करोगे और उल्टा मेरे भक्त आपकी सेवा कर देते हैं, क्योंकि वो तो आपकी वाह वाह करते हैं ना, कांची की जय हो, सही बात है ना, तो मैं उनकी जय करता हूँ। अगर आप मेरे भक्तों की सेवा करोगे ना तो मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा, फिर मैं आपको धाम बुलाऊंगा। तो वो कहते हैं ये लो पकड़ो अपना चामर, ये लो अपना पकड़ा भोग, मैं चला क्योंकि मेरे से प्रसन्न ही नहीं हो रहे, मैं जाता हूँ फिर। अब उनको तो पूरे शहर में बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि वो तो भगवान से बात करते थे। अब उन्होंने भेष बदला, शहर में कोने में कहीं अस्तबल में गए और बड़ी मुश्किल से एक नौकरी ढूंढी, घोड़ों को साफ़ करने की, घर की पोछा झाड़ू पोछा करने की, किसी भक्त के घर में, ठीक है। अब वो उसकी सेवा कर रहे हैं, घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। एक दिन बारिश आई तो उनके पास कपड़ा एक ही था बस, धोती वगैरह बस। फिर अपने अस्तबल में गए, वो धोती उतार के सूखने डाली है जो भी था, लेकिन उनका मेकअप वगैरह तो उतार के अपने अस्तबल में उतार देते थे, जैसे दाढ़ी मूछ जो भी था। तो इतने में अस्तबल का मालिक आ गया कि बारिश हो रही है, उसको देखता हूँ क्या है, सब ठीक है। तो उसने देखा रही ये तो कांची है, ये मेरे पैर दबा रहा था, ये भगवान का भक्त और ये भगवान के साथ बात करता हूँ, बाप रे बाप। वो तो माफ़ी पे माफ़ी मांगेगी, यार मेरे से तो कितना अपराध हो गया। अब वो कह रहा भैया आपने अपराध नहीं किया, उल्टा मेरे ऊपर एहसान कर दिया, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। कह रहे आप तो भगवान की सेवा कर रहे थे। अब सबको पता चल गया था, वहाँ से कांची गायब हो चुका है मंदिर से। तो फिर भगवान आकाशवाणी करते हैं कि मैं तेरी सेवा से अब बहुत प्रसन्न हूँ, अब वापस आ जा, भगवत धाम तेरा गारंटेड।
तो ये बोला जाता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे शीला प्रभुपाद जी, उनके मिशन में जो भी लगे हुए हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल है रूप सनातन प्रभु जी, अगर आप उनके कहे अनुसार, क्योंकि वो पर्सनल काम तो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे आपको, वो जो भी बोलेंगे, और वो बोलने का उनका तरीका भी पता क्या है, कृष्णा प्रभु देख लेना अगर हो सकता है तो, ऐसे नहीं बोलेंगे करके लाओ, ऐसे बोलेंगे ही नहीं कभी वो। तो जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी बात, और इसका मतलब ये नहीं है वो काम करना है, आप प्रयास कर सकते हो अपना बेस्ट, तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। तो उसका कोई रूल नहीं है कि जो लाखों साल से भगवान की तपस्या कर रहा है वो भगवत धाम जाएगा। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के अगर, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा थोड़ा है कि कल निकल जाए हम, और किसी ने एक दिन भी उनकी बात समझ के उनको फॉलो करा तो वो भी हो सकता है भगवत धाम चला जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट। केशव प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि हम थक के वापस आ गए थे, अगर रूप सनातन प्रभु जी शुद्ध भक्त हैं, इनकी शुद्धि के कारण वहाँ इतने भक्त आप लोग हो गए। बिल्कुल, मैं तो मंदिर में बोलता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ, प्योरिटी इज़ द फोर्स, प्योरिटी एंड बुक्स आर द बेसिस। जब आप अंदर से प्योर हो ना तो लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर आप प्योर ही नहीं हो ना कोई बात नहीं सुनेगा। एक शराबी आपको जितना मर्जी बोलता रहे, आपको बैठना ही पड़ेगा 4 घंटे, अगर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, बड़ा आदमी है, लेकिन बाहर आके निकालो, बाहर निकलते साथ बोलोगे टाइम वेस्ट कर दिया, दिमाग खराब ने, ये बोलेंगे ना। और अगर एक शुद्ध भक्त 2 मिनट आपसे बात करेगा ना, या 20 घंटे बात करेगा, आप कहोगे यार इसका संग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा। तो इसलिए हम सबको संडे के संडे जो हम आ रहे हैं, या जो बाकी भक्त जैसे भी आ रहे हैं, अपना टाइम से आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब क्या है, क्लास अटेंड करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करनी चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए भक्तों के साथ बैठकर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो बनाया नहीं जी, मैं क्यों खाऊं। कई बार नए नए भक्त को जैसे हो, मतलब अपने ऊपर मत लेना, हम भी नए नए होते हैं ना, हम बोलते नहीं यार जाते साथ प्रसाद खा ले पूरा, ऐसे लंच डिनर, ऐसा तो अच्छा ही लगता है ना। भगवान के यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, वो बोलते हैं कि जो हमारे भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाएंगे ना, उससे मैं खुश होता हूँ। खाओ, भगवान खुश हो रहे हैं, सस्ते में खुश हो रहे हैं तो खाना चाहिए। सही बात नहीं है। कल से 2 बार लेंगे प्रभु जी। आप 5 बार लो, आपको तो कोई मना थोड़ा है। तो हमारे पास टाइम है अभी भी 22 मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो भगवद गीता का एक श्लोक कंटिन्यू करूँगा मैं। अब बंद कर दो। कोई क्वेश्चन जीवन का उसी में तो क्वेश्चन का प्रभु जी जैसे उसमें ये आया था, उस आपने पोएम पढ़ी थी जो भी था, अभी श्लोक भजन, भजन था, हाँ कि वो हमारे अंदर जो बुरे संस्कार पैदा होते हैं उनको भी कैसे नष्ट करें। माता जी मैंने बताया तो, आप भक्तों के साथ रहोगे ना, भक्तों के अंदर ना इतनी अग्नि होती है कि शुरू में ना भक्त गलती भी करते हैं बहुत, उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो गलती कर रहे हैं, पता क्या, बड़ा लाइटली ले लेते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है ना, आप ध्यान से सुनना, जो शुद्ध भक्त होता है ना वो अग्नि के समान होता है। तो अगर आप गीले हो तो अग्नि के अंदर थोड़ा चले जाओगे, अग्नि के पास बैठोगे, इतना पास कि भाई जलो ना। तो हम नए होते हैं ना, हम अग्नि के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि शुद्ध भक्त के बिल्कुल पास, वैष्णव एटिकेट्स खत्म, ऐसे बात करते हैं जैसे वो और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है, वो सही नहीं। तो भक्तों का जब संग लेंगे, भक्तों की डायरेक्शंस को सुनेंगे, वो बोल के वो बताएंगे क्या आपको, वो बोलेंगे तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व, यही तो बोलेंगे, और क्या बोलने वाले हैं। कोई वो अपना ग्रंथ तो लेके नहीं आएंगे, भगवद गीता आज की थोड़ा चल रही है, करोड़ों सालों की चल रही है, वो कहेंगे ये देखो ये ज़िंदगी में उतारो। फिर बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप उसी क्षण माफ़ कर दूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कहाँ। वो बोलेंगे प्रसाद खाया करो, तो प्रॉब्लम है कहाँ। आप बोलोगे जी मैं प्याज लहसुन खाता हूँ, तो कोई बात नहीं, उन्होंने ये थोड़ा बोला है कि शुरू में प्याज लहसुन ही छोड़ दो, नहीं भैया कुछ नहीं छोड़ो। आप जो घर में बनता है, रोटी बनती है और दही है या मक्खन है, घी है, भगवान को भोग लगा दो, अपने फ़ोटो है तो फ़ोटो को लगा दो, गोपाल जी है तो गोपाल जी को लगा दो, राधा कृष्ण को भोग लगा दो, तुलसी दल रखो और 3 बार हरे कृष्णा बोल दो, भोग लग गया। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। आप प्रभु जी वो ना मेरे को दिख नहीं रहा जी, प्रभु जी या तो आप इधर हो जाओ या उनको इधर कर दो,
क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा ना, मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा। सॉरी। जैसे हम कभी बीमार हो गए, सुबह नहा नहीं पाते, तो कैसे भोग लगाते? कहानी सुनो, हाँ बिल्कुल। कितने खुश हो जाते हैं। आने दो। एक अम्मा थी आप जैसी, ठीक है। ये कहानी सुना रहा हूँ मदन मोहन जी की। मदन मोहन जी मंदिर गए हो आप कभी? वृंदावन में आप गए हो? वो मंदिर तो देखे हैं, मतलब वहाँ को पता नहीं देखा। वो ना थोड़ी चढ़ाई चढ़ के, बहुत ऊंचा मंदिर है, यमुना जी के बिल्कुल सामने, बहुत ऊंचा है। गए हो कभी? उसमें नहीं देखा। कोई बात नहीं, कभी वृंदावन जाओ। बहुत सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसी नहीं, 50-100 सीढ़ियाँ ज़्यादा। जो बाकी 10 मिनट में चढ़ से पहले वो वाला। हाँ हाँ हाँ, आप सब तो गए हो। तो वहाँ पे मदन मोहन जी की वो है विग्रह है। तो वो एक अम्मा के पास थे पहले, ठीक है, मतलब मथुरा में ही। तो वो अम्मा ना उनको रोज़ भोग लगाती थी। सुबह उठती थी, खिचड़ी चूल्हे पे चढ़ा देती थी। हरे कृष्ण। खिचड़ी चूल्हे पे चढ़ा देती थी। आपने कौन सा मंत्र बोला अभी? मैंने इसे प्रणाम किया। कौन सा मंत्र बोलते हैं? मंत्र नहीं, उसे प्रणाम करती ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ठीक है, ठीक है। याद है? नहीं, याद करो इसको, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। ठीक है। तो फिर वो ना रोज भोग लगाती थी सुबह उठते साथ। कहानी शुरू करी अभी भी एक। पता है कैसे लगाती थी? दातुन देखा है आपने? नीम का दातुन। अब नीम की डंडी तो इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। लोग ज़्यादातर इतनी तो रखते हैं, है ना, इतनी होती है। वैसे लोग गांव वाले तो तोड़ लेते हैं, लंबी हो तो लंबी भी रख। वैसे दातुन करती थी और खिचड़ी को दातुन के पिछले वाले हिस्से से खिचड़ी ला देती थी। फिर दातुन करती थी उसी के पीछे डंडी से। अब सोचो, दातुन करते हुए थूक भी लग रही होगी और वो नहाई भी नहीं, और वो थूक वाली से पीछे वाले से खिचड़ी ला रही थी। फिर वही भगवान को भोग लगा देती थी। अब एक दिन सनातन गोस्वामी आए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा, अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? कह रही है बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। एक तो नहाए धोए नहीं, ऊपर से दातुन से हिला रहे हो, भगवान जी को, साक्षात भगवान जी को भोग लगा रहे हो। ऐसा नहीं होता, ये करना है, वो करना है, लाइक दिस। कह रही अच्छा बताओ क्या करना है? कह रही सुबह उठो, तिलक लगाओ, नहाओ धो, ये करो वो करो। कह रही ठीक है। अब अगले दिन वो सुबह उठी, वैसे तो सुबह उठते साथ खिचड़ी चढ़ा देती थी और फिर बना के दातुन कर रही, फिर भोग लगा देती थी। सुबह 6-7 बजे भोग लग जाता था। अब अगले दिन नहाई धोई, तिलक विलक लगाया तो टाइम लग गया। तो 8 बजे रखी खिचड़ी, फिर 9-10 बजे भोग लगाया। अब ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी के सपने में आए। कह रहे सुबह सुबह ना 7 बजे गरम गरम खिचड़ी मिल जाती थी, तेरे चक्कर में ना 10 बजे मिल रही है। समझ रहे हो? और अम्मा के सपने में आए कि भैया जैसे कर रहे थे ना वैसे ही करते रहे। लेकिन हम लोगों की स्थिति ये नहीं है। हम लोगों की स्थिति नहा धो के ही करना है। लेकिन अगर तबीयत खराब हो, जैसे आपकी थोड़ी एज भी है, तो ऐसे केस में भगवान को भोग लगाना प्रायोरिटी है। वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुल्ला कर लो, हाथ मुंह धो लो, करो, भोग लगाना चाहिए। कहने का अर्थ है सिर्फ भाव होने चाहिए। नहीं माता जी, कलयुग के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। भाव से ही तो सबसे बड़ा आलस आता है। क्यों, मैं बताता हूँ। शास्त्रों में लिखा नहा धो के करना चाहिए। वो अम्मा उस युग की थी, प्लस मथुरावासी ना भगवान के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हम नहीं है। हमारे लिए रूल्स बने, तो हमारे को नहा धो के स्वच्छता के साथ भगवान को भोग लगाना है। भाव भक्ति की बिल्कुल लास्ट स्टेज है। और हम अभी, मैं अपनी बात बताऊँ तो रेंगना भी नहीं सीखा। भाव सबसे लास्ट, भाव के बाद प्रेम हो जाता है भगवान से। अभी हम शुरू भी नहीं हुए। अब मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो हमारे को बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वृंदावन वासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए अलाउड होता है, क्योंकि वो भाव की स्टेज पे है। उन्होंने भगवान के साथ खेले हुए हैं, हम नहीं है। हमारे को तो प्रैक्टिस वैसे ही करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए जो पूरा भजन गाया, भक्तों का संग, किसी सीनियर भक्त के अंडर रहकर भक्ति करना, फिर वो जैसे जैसे बताते जा रहे हैं उसको गंभीरता से लेना, ऐसे नहीं हल्के में लेना, हंसी मजाक ये वो। हम में से कई करते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। हंसी मजाक का मतलब हंसी मजाक हो, लेकिन ये समझना चाहिए वो साधु हैं।
अब इस्कॉन से पहले अगर हम साधुओं से बात करते थे तो कैसे बात करते थे, है ना? कुछ आप हाँ जी बाबा जी ठीक है, तो वो तो पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है, वो भी नहीं पता। या तो हम देख रहे हैं सामने सामने। आप रूप सनातन प्रभु जी का शेड्यूल देखो, या किसी भी ब्रह्मचारी का शेड्यूल देखो, किसी गृहस्थ का भी शेड्यूल देख लो, पता चल जाएगा वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। आपका क्वेश्चन था, हाथ खड़ा कर रहे थे। जैसे प्रभु जी आपने अभी भागवत गीता में जो श्लोक पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि मेरे शरणागति हो जाओ, झंझट खत्म। जो भरत महाराज हुए जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा, वो भागवत गीता के बाद के हैं कि पहले के? ये देखो भगवत गीता तो ना हर युग में अलग अलग तरह से होती है। जैसे सबसे पहले तो सूर्य भगवान को ज्ञान दिया है, देखो लिखा हुआ है ना, हाँ, आपने लिखा हुआ। लिखा हुआ ना, तो वो तो कई बार रिपीट हुई है। तो ऐसा नहीं है किसी कल्प के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे हमने भरत जी के बारे में सुना है कि वो बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, जड़ भरत हुए फिर बाद जड़ में। भरत हुए, उनसे गड़बड़ इतनी हुई कि उनके हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। हाँ, अदरवाइज वो पूरे भक्त थे, वानप्रस्थ आश्रम में थे सब। ये प्रभु जी जितने भी भक्तों का एग्जाम्पल भागवतम में है ना, ये सब लीला करते हैं। और उसके बावजूद उनको 3 जन्म लेने पड़े। तो सोचो हमारे को करोड़ों अरबों लेने पड़ते हैं, उनको सब कुछ क्लियर था इसलिए 3 जन्म में क्लियर हो गया। जबकि आपको एक कहानी और सुना देता हूँ। अब बात करोगे तो कहानी निकलेगी निकलेगी, बिना कहानी की क्लास अधूरी है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे, अब वो जेन्युइन गुरु थे, तो उनका अंत समय आ रहा था। तो अंत समय में तो ये बोला जाता है कि भगवान का स्मरण करना है तो भगवान के धाम जाएंगे जाएंगे। तो वो तो जेन्युइन थे, तो कर ही रहे थे। इतने में उनका एक शिष्य आया जो कभी नहीं आता था, आज प्रकट हो गया। कह रहे हैं गुरुजी मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा नहीं करी, ये है वो है, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। गुरु कह रहे नहीं, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा, मैंने कोई तेरे को माफ़ी भी दे रखी है, कुछ नहीं है, तो मैं बस शांति से जा रहा हूँ। कह रहे नहीं, मेरे को कुछ लाना है आपके लिए, ये है वो है। अब वो सोचता है कि यार जाते जाते भी इसकी डिमांड पूरी कर देता हूँ, क्या बोलूँ। कह रहे अच्छा जाए, केला लिया, समझ रहे हो, वो केला लेने चले जाता है। इतने में गुरु शरीर छोड़ देते हैं। तो अब गुरु का थॉट कहाँ चला गया था कि वो केला लेके आता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उनके जो शिष्य होते हैं उनमें कुछ शिष्य भी बड़े प्योर होते हैं। तो बाकी शिष्य उन शिष्यों से पूछते हैं, अभी गुरु कहाँ गए, अब धाम गए भगवान के। तो वो ध्यान लगाते हैं, तो वो रो पड़ते हैं, कह रहे हैं गुरु पता कहाँ गए, इस गांव में केले का पेड़ है, उस केले के पेड़ के अंदर एक केले के अंदर एक कीड़ा बन गया है। क्योंकि केला चला गया उनके दिमाग में, तो वो शिष्य वहाँ गए गांव में, उस केले के पेड़ से केला निकाला और कीड़े को मसल दिया, फिर उसके बाद भगवत धाम चले गए। वो नहीं है अजामिल वाली कथा नहीं, उसमें नारायण बोला, उसका काम हो गया। अंत समय का तो बड़ा महत्व है। और अंत समय में देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो पूरी जिंदगी प्रयास जेन्युइनली करता है, जेन्युइनली प्रयास, उस प्रयास में फेल हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। क्योंकि मैं लेक्चर भी देता हूँ ना, बोलता हूँ औकात का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है। लेवल बोलो तो हल्का वर्ड लगता है। मेरी औकात नहीं है कि मैं ना हमेशा भगवान की भक्ति अच्छे से कर लूँ। 10 बार गिरूंगा, 100 बार गिरूंगा, लाख बार गिरूंगा, बट प्रयास कर रहा हूँ, अपना कोशिश करता हूँ। हम तो गिनती करते हैं। हाँ, एक मिनट रुको। तो जो प्रयास कर रहा है ना बार बार और अंत समय में वो भगवान का नाम ना ले पाया ना, तो भगवान उसको अपना नाम खुद याद दिलवा देते हैं। ये कलयुग की महिमा या हमेशा है? कलयुग मान के चलो, कलयुग की महिमा, बच गए। क्योंकि हम तो प्रयास ही करते हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं। तो हम भी वही कर रहे हैं, पिछले 12 साल से यही प्रयास ही कर रहे हैं, फेल होते रहते हैं, फिर करते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। प्रभु जी 1 मिनट और लूँगा। जैसे सुबह हम मान लो जल्दी उठ जाते हैं, तो टाइम पे उठ जाते हैं, मंगला आरती से पहले 3 बजे उठ जाते हैं, तो हमें मंगला आरती प्रॉपर करनी चाहिए घर पे, या जो आप जैसे वो बताते कि और पूजा वो करनी चाहिए? नहीं, मंगला आरती करनी चाहिए। हाँ, घर पे लैमिनेशन के आगे करो, हम भी तो करते हैं घर पर, सब गृहस्थित हैं, हम भी करें, अच्छी बात है। बाकी रूप सनातन प्रभु जी से पूछना कि क्या करना है, वो तरीका बताएंगे। अभी मेरा तैयार नहीं हुआ है मंदिर ना। नहीं, जो भी है मंदिर ही नहीं, जो भी उनको बताना है, वो आपके मेंटर वही हैं। मैं तो
संडे के संडे ले रहा हूँ, बट आप उनकी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जैसे वो बोले वैसे आपको फॉलो करना है। आप हमारे शिक्षा गुरु तो हो। शिक्षा गुरु तो चींटी भी बन सकती है, हाँ, और आप भी मेरे शिक्षा गुरु हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने ही नहीं है। किसी का और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, 6 बजे शार्प छोड़ दूँगा क्लास। माता जी आपकी पहली क्लास है, कोई क्वेश्चन? बाद में नेक्स्ट टाइम। प्रभु जी आप कुछ पूछना चाहें? माता जी आप? जी, मनुष्य का उद्धार कलयुग में किस प्रकार हो सकता वो तो बड़ा आसान है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी क्षण आपके करोड़ों जन्मों के पाप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन हमारे अब कलयुग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अगले सन से फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए निरंतर तेषम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति। तो उस निरंतर की डेफिनेशन बताता हूँ। वो निरंतर 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब आप दोनों में से कोई बता सकता है? आप बताओ। नहीं, आप नहीं बताओ, आप दोनों में से। चेतना, माता जी ने बोल दी चेतना। तुम्हारी चेतना के अंदर कृष्ण आने चाहिए, ठीक है? चेतना में कृष्ण आ गया तो 24 घंटे हो गया। अब आप ये बोलोगे बिजनेस भी तो करना है, घर गृहस्थी, अब आप कपड़े धुलवा रहे हो या धो रहे हो, रोटी बना रहे हो या बनवा रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिमाग में आना चाहिए ये भगवान ने बच्चे दिए मेरे को, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान के बच्चे हैं, मेरे को अच्छे से पालना है। भगवान के बच्चे हैं, मेरे को इनको अच्छे से पढ़वाना है। ये सब भगवान के भक्त हैं, चाहे घर वाले भी हैं, तो मेरे को इनको अच्छे से प्रसाद सर्व करना है। और ये आप गृहिणी हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं। अगर अभी प्याज लहसुन डल रहा है, कोई बात नहीं, रोटी में तो प्याज नहीं है, दही में तो नहीं है, तो पहले रोटी दही का भोग लगा दो, बस उसको फिर सर्व कर दो, वो भी प्रसाद हो गया। अभी हम ये नहीं बोल रहे प्याज लहसुन छोड़ो, नहीं छोड़, अभी पहले दिन कहाँ प्याज लहसुन, साल में छूटे, 2 साल में छूटे, 1 दिन बाद छूटे, वो आपकी मर्जी। नहीं, सिंपल आंसर भजन कीर्तन से हो सकती है। नहीं माता जी, एक्चुअली में पता क्या होता है, आपके घर में कार है, गाड़ी स्कूटर, हाँ, स्कूटर 1 पहिए से चलाया कभी? नहीं। 2 पहिए चाहिए। गाड़ी पे कितने बंदे? 3 पहिए में चला लेंगे हम गाड़ी? बताओ, 4 चाहिए। तो जब एक छोटी सी गाड़ी 4 पहिए चाहिए मिनिमम, रिक्शा 3 पहियों पे चाहिए, 2 पहियों पे रिक्शा भी नहीं चलेगा, है ना? तो भक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है हरिनाम, इकलौता हरिनाम ही इम्पॉर्टेंट है, भजन क्रिया। लेकिन भजन क्रिया अकेले कर नहीं सकते, आप नीचे आ जाओगे। तो भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए। अब भक्तों का जब संग चाहिए होगा तो भक्तों की सेवा भी तो करोगे, तभी तो भक्तों का संग मिलेगा, तो सेवा भी बहुत ज़रूरी है। तो भक्त बोलेंगे शास्त्र पढ़ो, तो भक्तों की बात भी, तो शास्त्र भी पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट 2 मिनट रोज़ भगवत गीता का 1 श्लोक, 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट। अब ये मैं मानता नहीं कि किसी के पास पूरे दिन में 2 से 3 मिनट का टाइम ना हो, पूरे दिन में। ये होता है सबके पास। भगवान का नाम लेने में, एक माला करने में 5, 7, 8 मिनट लगते हैं, इतना होता है। बस 10 मिनट से स्टार्ट करो अपने भक्ति स्टार्ट, इतना ही करना। और संडे के संडे क्लास 2 घंटे क्लास अटेंड करो, भक्तों के साथ प्रसाद। ये भक्ति पूरी है, इनकम्प्लीट नहीं है। बोलो अब तो संडे पूरी भक्ति है ये। एक माला करो, 1 श्लोक पढ़ो, संडे के संडे आओ, भक्ति पूरी है। नॉट 1% शुरू हो गया, 100% उस दिन से है, ऐसे करना है। माता जी तो आप बहुत लकी हैं, फर्स्ट टाइम मैं आती भागवत आ गई हाथ में, हरी बोल, श्लोक भी बोल मैं रही भागवत शुरू से भगवत गीता आ गई। इसको देखने से बहुत पुण्य मिलता है, अभी तो हाथ में नहीं पड़ी है। पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी। और आप मानोगे, मैं अपने मतलब दहेज में जो एक बुक लेके जाते हैं ना, तो मैं वो लेके गई थी गीता ही, क्योंकि मैं पढ़ती थी। अच्छा। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि ये गीता मतलब ससुराल में जैसे नए आते हैं तो नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि ये इसमें भाई वो युद्ध जैसे हुआ था, तो एक तरह से कल है भी। वो महाभारत नहीं लेके जाते, वो बोलते हैं पहले के लोग। मैं गीता लेकर आई थी, क्योंकि गीता में तो उपदेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो हर किसी हाँ, की वो तो कोई सोच बात नहीं, वो तो अलग-अलग ठीक है, नो होती प्रॉब्लम। हाँ, पहले की शादियों में लेके जाते थे रामायण गीता। रामायण, हाँ, हाँ। तो मैं गीता लेके आई थी, गीता पढ़ती थी, मुझे रामायण का इतना आपके पास यही सेम गीता है? नहीं, मेरे पास दूसरी वाली है। एक बार दिखा देना, नहीं तो प्रभुपाद जी वाली लेना, क्योंकि जो बोला जाता है जो संत ने लिखी हुई है ना, वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आपने भगवत गीता ली और वो किसी राइटर ने लिखी हुई है, आपको तो लग रहा है मैं भगवत गीता, तो उसका फल बड़ा लिमिटेड आता है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने लिखी है वो संत है, तो संत के विचार भी उसमें गए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है हमारे को।
अभी आपने श्लोक बोला वो ऑनलाइन पढ़ा, हमने फर्क था, अर्थ में ही फर्क था। हाँ वो हो जाता है कई बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संडे को क्लास होगी फिर। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद जी की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों की जय। और